दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे देश में वो चर्चाओं पे रहते हैं। काम तो अच्छा करते हैं, लेकिन विरोधी जो हैं वो कहीं ना कहीं वो इस काम को इस प्रकार से प्रकट करते हैं कि योगी ने बड़ा गंदा काम कर दिया है यूपी में। लेकिन शायद विरोधियों को नहीं पता है कि आज उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा क्या है। जिस प्रकार से लगातार राजनीति हो रही है, आपको बता दें योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, उसके पहले एक फैसला लिया। उन्होंने कहा कि चौक चौराहा, बाजार, नुक्कड़ या फिर रास्तों पे जो सारी दुकानें होती हैं, ढाबा होते हैं, तमाम सारी प्रकार की दुकानें होती हैं, उस पे जो दुकान मालिक हो अपना नाम चस्पा कर लें। इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, क्योंकि दुकान पे अपनी पहचान लिखना में कोई बुराई है नहीं। लेकिन जो राजनीति है वो लगातार गर्म है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो गई है। ओवैसी कहाँ हैदराबाद में रहते हैं, लेकिन मामला उनको अगर कहीं मिल जाता है तो छोड़ते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको हर बात पर राजनीतिक रोटी सेकनी है। ओवैसी ने एक ट्वीट किया, ट्वीट में बताया कि किस प्रकार से कांवड़ यात्रा के मार्ग पे किस प्रकार से दुकानों पे नाम चस्पा करवाया जा रहा है, ये मुस्लिमों में भय व्याप्त किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो हिंदुत्ववादी जो नेता हैं, ये देश में सेकुलरिज्म की बात करते हैं, लेकिन देश में नफरत फैलाते हैं। तो ऐसे ने क्या क्या लिखा है हम बताते हैं आपको। फियर ऑफ यूपीज कांवड़ रूट्स, दिस इज द रियलिटी ऑफ हेटर्ड फॉर इंडियन मुस्लिम्स। क्रेडिट फॉर द विसरल हेटर्ड गोज टू पॉलिटिकल पार्टीज, लीडर्स ऑफ हिंदुत्व एंड सो कॉल्ड लिव सर्विसिंग सेकुलर पार्टीज। मतलब किस प्रकार से वैसी राजनीति कर रहे हैं कि ट्वीट करके कि योगी आदित्यनाथ को हिट किया जा रहा है कहीं ना कहीं इशारों में कि किस प्रकार से हिंदुत्व के जो नेता हैं वो सेकुलरिज्म की बात करते हैं और कहीं ना कहीं मुस्लिमों के अंदर भय व्याप्त है। किस प्रकार से उत्तर प्रदेश की राजनीति में हो रहा है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ ये राजनीति करने की बात है। क्यों? क्योंकि किसी दुकान पे नाम लिख लेने में कौन सी बुराई है। और योगी ने किसी स्पेशल जाति धर्म के लिए काम नहीं किया है। तमाम सारी पार्टी के नेता तो बयान दे रहे हैं, लेकिन आप कोई भी फरमान बता दीजिए जिसमें योगी ने लिखा हो कि ये आदेश मुस्लिमों के लिए है, ये आदेश सबके लिए, तो मिर्ची मुस्लिमों को क्यों लग रही है? वैसे दी आप उत्तर दीजिए। हिंदू ने तो कभी नहीं विरोध किया, हिंदू ने नहीं कहा कि हम नाम नहीं चस्पा करेंगे। फिर आप जैसे नेता उठ के मुंह उठा के चले आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ देश में धर्म और जाति के नाम पे राजनीति करते हैं और देश का माहौल गंदा करते हैं, बात करते हैं सेकुलरिज्म की। खुद की पार्टी AIMIM है और उसका नाम जिस प्रकार से इन्होंने रखा है ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन, खुद की पार्टी का नाम है। बात कर रहे हैं धर्म की, राजनीति की और बात कर रहे हैं सेकुलरिज्म की। खुद की पार्टी का नाम देख लीजिए, धर्म के नाम पे आप रख के बैठे हैं और आप देश की एकता की बात कर रहे हैं। आप सिखा रहे हैं योगी आदित्यनाथ को हिंदुत्व की सोच और हिंदुत्व की सेकुलरिज्म की पाठशाला आप सिखा रहे हैं। तो पहले आप अपने पार्टी के नाम से सबक लीजिए, उसके बाद से आप देश में राजनीति करिएगा। इन जैसे नेताओं का एक उद्देश्य होता है, आपको याद होगा, इसके भाई का बयान याद होगा कि किस प्रकार से प्रभु श्री राम को और जिस प्रकार से प्रभु श्री कृष्ण के बारे में गंदे गंदे अपशब्द, माँ सीता के बारे में इन्होंने कहा था, वो भूल गए हैं। ओवैसी बात कर रहे हैं सेकुलरिज्म की। जब बात ओवैसी से पूछी जाती है कि आपके भाई ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं, तो बोल देते हैं उनका व्यक्तिगत राय है, मेरे से मतलब नहीं है। मतलब आप समझ सकते हैं कि भाई को उकसा के बयान दिया जाता है, उसके बाद से कहते हैं मेरे से मतलब नहीं है। आप उसमें तो टिप्पणी करने नहीं जाते हैं, उसमें आपको मतलब नहीं है। लेकिन जब आप मुंह उठा के यूपी में चले आते हैं बयानबाजी करने कि आज देश में मुसलमान खतरे में है, योगी आदित्यनाथ को भली भांति पता है कि उत्तर प्रदेश में क्या करना है। आप जैसे दो कौड़ी के टुटपुंजिया नेताओं को जरूरत नहीं है कि यूपी की राजनीति में हस्तक्षेप करे। फिलहाल जिस प्रकार से इनको देश में ट्रोल किया गया है, जिस प्रकार से इनके ट्वीट पे लोगों ने इनको ट्रोल किया है, तमाम सारे यूजर लिखते हैं कि किस प्रकार से ओवैसी अपनी पार्टी का नाम रख के बैठ गए हैं AIMIM और बात कर रहे हैं सेकुलरिज्म की। तो ओवैसी पहले आप अपनी गिराउंड में झांक के देख लो, उसके बाद राजनीति करने की कोशिश करना। तुम्हारा सिर्फ एक ही मकसद है, धर्म के नाम पे लोगों को डाइवर्ट करना, मुस्लिमों का वोट लेना और हमेशा लोगों को गुमराह करना।